Hello everyone, today we are gonna start the topic fashion terminology. This is part 2 of unit 1 of MA in GPEM. In this we are gonna learn the terms which are related to fashion are used in fashion industry. First of all is fashion. अब fashion क्या है? Fashion एक ऐसा पॉपुलर स्टाइल है जो एक स्पेसिफिक समय पर बहुत सारे लोगों द्वारा अपनाया जाता है। जैसे इस टाइम पर अगर देखा जाए तो प्लाजो या पैंट्स हैं जो मैक्सिमम लोगों के द्वारा अपनाया जा रहा है इस स्पेसिफिक टाइम के लिए, ठीक है, तो उसे फैशन कहते हैं। अगर कोई फैशन या कोई भी ऐसे अपैरल का डिज़ाइन अगर कम लोग अपना रहे हैं तो वो फैशन नहीं है, और या फिर अगर लोग अपना रहे हैं अलग अलग टाइम के दौरान तो वो भी फैशन नहीं है। स्पेसिफिक टाइम पे और स्पेसिफिक लोगों के द्वारा इसे फैशन कहते हैं। और नेक्स्ट है स्टाइल। स्टाइल किसे कहते हैं? एक पर्टिकुलर डिज़ाइन, शेप या टाइप ऑफ गारमेंट जो कि उसका एक डिस्टिंक्ट फीचर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे, वो ज़रूरी नहीं है कि ये स्टाइल सबके द्वारा अपनाया जाए, और ये भी बिल्कुल नहीं कि ये एक स्पेसिफिक टाइम के लिए दिया जाए। जैसे अगर हम देखेंगे देवानंद का अगर कैप है वो उनका स्टाइल है। अगर किसी एक पर्सनालिटी का कुछ एक स्टाइल डेवलप हो जाता है उसे एक स्टाइल कहते हैं, वो एक पार्ट ऑफ क्लोथिंग होता है। नेक्स्ट है अपैरल। अपैरल से हम क्या समझते हैं? अपैरल कोई भी टाइप ऑफ गारमेंट, किसी भी गारमेंट को, वुमेन हो, विमेन हो, चिल्ड्रन हो, उसको अपैरल कहते हैं। अ टाइप ऑफ गारमेंट विच इज़ वोन बाय मैन, वुमेन या चिल्ड्रन। ओके, गारमेंट क्या होता है? आर्टिकल जो अपैरल ही होता है लेकिन वो स्टिच किया जाता है, जैसे कि ड्रेस हो गई, सूट हो गया, कोट हो गया, स्वेटर, एनीथिंग विच इज स्टिच्ड। नेक्स्ट पार्ट इज गारमेंट कंपोनेंट। गारमेंट कंपोनेंट क्या होता है? एक गारमेंट का कोई भी एक पार्ट, जैसे कि स्लीव्स है, कफ, कॉलर, वेस्ट बैंड, जो भी एक गारमेंट का पार्ट होता है इसे गारमेंट कंपोनेंट कहते हैं। नेक्स्ट सिल्हूट। सिल्हूट से हम क्या समझते हैं? द आउटलाइन ऑफ द क्लोथिंग इज नोन एज सिल्हूट। द शेप, द आउटर शेप, जिसे हम, वो शेप नेकलाइन से बन सकता है, स्लीव से, वेस्ट से, पैंट से, किसी भी चीज़ से। अगर इसको हम इजीली समझें तो ऐसे देखिए कि अगर आप अपनी आँखों को थोड़ा सा छोटा करें और सब कुछ आपको ब्लर दिखे तो आपको एक गारमेंट की आउटलाइन शेप दिखेगी, तो वो शेप उस गारमेंट की सिल्हूट कहलाती है, ठीक है। फैशन में हमेशा सिल्हूट्स चेंज होती रहती हैं। कभी वो नैरो सिल्हूट हो जाएगी, कभी ब्रॉड हो जाएगी, कभी शॉर्ट, कभी लॉन्ग, तो वो अकॉर्डिंग टू फैशन चेंज होती रहती है। नेक्स्ट इज हाई फैशन। हाई फैशन सबसे लेटेस्ट और न्यू फैशन होता है। ये टॉप क्वालिटी होता है, इसका बिल्कुल वर्कमैनशिप या जो भी इसका बनाया जाता है, इसकी बहुत अच्छे से नीटली बनाया जाता है। फैब्रिक एकदम हाई क्वालिटी यूज़ किए जाते हैं, एक्सपेंसिव होता है, और ये यूजुअली टॉप डिज़ाइनर्स या फैशन हाउसेस द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट इज एवांट ग्रेड। एवांट ग्रेड इज़ अ वेरी वाइल्ड डिज़ाइन, मोस्ट डेयरिंग, और ये अनकन्वेंशनल होते हैं। अनकन्वेंशनल यानी ये ज़्यादातर लोगों द्वारा अपनाए नहीं जाते हैं। नेक्स्ट इज मास फैशन। जो भी फैशन या जो भी क्लोथिंग जो बहुत ज़्यादा रेंज के लोगों को केटर करता है उसे हम मास फैशन कहते हैं। जैसे रेडी टू वेयर क्लोथ्स हो गए, टी शर्ट्स हो गई, जीन्स हो गई, कुर्तीज़ हो गई। इसमें लेस कॉस्टली मटेरियल यूज़ किया जाता है और बहुत क्रिएटिवली यूज़ किया जाता है, और ये अफोर्डेबल रहता है, अफोर्डेबल होता है, ये सबके द्वारा अपनाया जाता है। इसमें स्टैंडर्ड साइज़ का यूज़ होता है, जैसे कि एक स्मॉल, मीडियम, लार्ज, जो कि अलग अलग लोगों को एक स्टैंडर्ड साइज़ में पहनने में आ जाए। इसका नाम अलग जो इनके नामों से कहते हैं, इसको रेडी टू वेयर कहते हैं, ऑफ द रैक कहते हैं। ये ट्रेंड जैसे मूवीज़ से किसी स्टाइल को कुछ कॉपी करते हुए, ज़रूरी नहीं है ओवरऑल स्टाइल, बट हाँ एक स्लीव टाइप या नेक टाइप को कॉपी करते हुए बनाता है। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं ग्लोबल देसी, वेस्ट साइड, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज फैड। फैड मतलब एक टेम्पररी पासिंग फैशन,
जो एक बहुत कम समय के लिए कुछ फैशन एकदम पीक पे आता है और फिर बहुत लोग इसे अपनाते हैं और फिर एकदम से ये चला जाता है, ठीक है। वेरी पॉपुलर, बहुत फटाफट होता है और जितने फटाफट ये पॉपुलर होता है उतने ही फटाफट ये फिर फेड आउट भी हो जाता है। नेक्स्ट इज क्लासिक। क्लासिक एक ऐसा टर्म्स है जो लगातार फैशन में बना रहता है, इसके थोड़ा बहुत इसमें माइनर चेंजेस करते हुए, लेकिन फिर भी ये लगातार चलता है। जैसे साड़ी, साड़ी बहुत टाइम से ये लगातार फैशन में चल रही है, थोड़ा ब्लाउज में ऑल्ट्रेशन, थोड़ा फैब्रिक में ऑल्ट्रेशन, थोड़ा स्टाइल की डिज़ाइनिंग में ऑल्ट्रेशन, लेकिन फिर भी लगातार ये साड़ी चलती है। जैसे जीन्स हो गया, उसकी थोड़ी कलरिंग में डिफरेंस, थोड़े सिल्हूट में डिफरेंसेस करते हुए, बट हाँ जीन्स एक कंटिन्यूस फैशन में चलता आ रहा है। जैसे ये ईयर साल दर साल ये पहना जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है वार्डरोब। जितने भी अपैरल अ पर्सन ओन्स, जैसे किसी के पास जो कितने भी अपैरल्स हैं उसकी वो वार्डरोब कहलाती है। जैसे हम बोलते हैं हमारे वार्डरोब में आई हैव फ्यू साड़ीज़, फ्यू सूट्स, फ्यू वेस्टर्न ड्रेसेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज एसेसरीज। एसेसरीज ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए या इन्हांस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे बेल्ट, टाई, हैंड बैग, पर्सेस, ज्वेलरी, ग्लव्स, शूज़, ओके, दीज आर एसेसरीज। नेक्स्ट है टेलर्ड गारमेंट्स। ये वो गारमेंट है जो पहले कटिंग किए जाते हैं और फिर सिले जाते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द कस्टमर, ठीक है। नेक्स्ट है कंपोजिट गारमेंट। कंपोजिट गारमेंट में टेलर्ड गारमेंट और ड्रेड गारमेंट का मिक्सचर होता है। जैसे हाफ ऑफ द पार्ट इज स्टिच्ड और हाफ आप ड्रेप्ड कर रहे हो। जैसे रैप अराउंड स्कर्ट हो गई, बाथरोब्स हो गए, किमोनो हो गया जापानीज। नेक्स्ट इज नॉक ऑफ और हाई स्ट्रीट। ये जो हाई डिज़ाइनर के हाई फैशन गारमेंट्स होते हैं उनकी चीप कॉपीज़ होते हैं। डिज़ाइन लगभग वैसा होता है, फैब्रिक थोड़ा चीप होता है, स्टिचिंग थोड़ी लो क्वालिटी होती है और ये बनते हाई क्वांटिटी में है ताकि लोग इसे मास उसे पहन सके, ठीक है। नेक्स्ट है डिज़ाइनर लेबल। डिज़ाइनर लेबल रेफर करता है ऐसा ब्रांड क्लोथिंग का, वो किसी का भी हो सकता है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर या फिर ज्वेलरी या फिर किसी भी चीज़ का जो एक डिज़ाइनर द्वारा बनाया जाता है, सच एज गुची हो गया, चैनल हो गया, या फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मनीष मल्होत्रा हो गया, मसाबा हो गया, ऋतु बेरी हो गया। ज़रूरी नहीं है डिज़ाइनर लेबल से फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अब आप होम डेकोर में डी डेकोर देख सकते हैं, ठीक है। मैंने ये कई लोग इस डिज़ाइनर लेबल को एक स्टेटस सिंबल की तरह लेते हैं और ऐसा सोचते हैं कि जितना हाई आपका स्टेटस सिंबल है, जितना हाई आप ब्रांड पहनते हैं वही आपका स्टेटस सिंबल हो जाता है। नेक्स्ट है फैशन ईयर। व्हाट इज़ फैशन ईयर? मेनली दो फैशन सीजन होते हैं, स्प्रिंग समर और ऑटम विंटर। तो एक ईयर में दो सीजन्स होते हैं। इंटरनेशनल फैशन वीक्स या अगस्त से सितंबर में हो जाता है। जो भी डिज़ाइनर्स होते हैं वो अपना कलेक्शन 6 महीने पहले एडवांस में दिखाते हैं। उस फैशन शो में बायर्स जाते हैं या फिर जो भी वो ड्रेसेस की डिटेल्स और अपने बजट के अकॉर्डिंग और अपने टेस्ट या अपने मार्केट के अकॉर्डिंग वो डिटेल्स नोट करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग वो आगे अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। मर्चेंडाइज़र वो लोग होते हैं जो ये बताते हैं आपको क्या स्टॉक करना है और कितना स्टॉक करना है और कब करना है। नेक्स्ट है डिज़ाइन प्लान। जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो एक ईयर एडवांस में काम करते हैं। अगर इस समय स्प्रिंग है तो मैं अगले साल स्प्रिंग के लिए डिज़ाइनिंग करूँगी, है ना, ताकि अभी अगर डिज़ाइनिंग हो जाएगी देन आई विल बी हैविंग मैन्युफैक्चरिंग करनी है और फिर वो उस टाइम से पहले मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए, जस्ट बिफोर स्प्रिंग, ताकि लोग उसे खरीद सकें, ठीक है। कलेक्शन क्या होता है? ये एक ग्रुप ऑफ गारमेंट्स होता है जो एक थीम पे डिपेंड होता है। थीम आप किसी पे भी जिससे डिज़ाइनर इंस्पिरेशन लेता है उसको थीम कहते हैं। वो किसी एक हिस्टोरिक एरा हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई कलर स्कीम हो सकती है, कोई फैब्रिक हो सकता है। उसके बाद
वो उस थीम से इंस्पायर होके डिज़ाइनिंग करता है। डिज़ाइनिंग के बाद सैम्पलिंग होती है, सैम्पलिंग के बाद उसके बाद उसमें गारमेंट्स बनते हैं। नेक्स्ट है हॉट कुटूर, फाइनेस्ट ड्रेस मेकिंग, मतलब सबसे हाई क्वालिटी कपड़ा लेकर के, सबसे एक्सपेंसिव क्राफ्ट्समैनशिप लेकर के कोई एक ऐसा गारमेंट बनता है जो एक बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ ही पहनते हैं। वो एक स्पेसिफिक कस्टमर के ऑर्डर पे बनता है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और हाथ से की गई टेक्निक्स भी उसमें यूज़ की जाती है। और ये स्पेसिफिक बॉडी मेजरमेंट्स पे बनता है जिसने भी ये पहनना होता है। बी स्पोक का एक्चुअल मतलब है, ये 17th सेंचुरी पे जाता है। बीन स्पोकन ऑफ मतलब बोला गया, जिसके बारे में बोला गया हो। उस समय क्या होता था, जो टेलर्स होते थे उनके पास पूरे पूरे थान होते थे कपड़ों के, तो वहाँ कस्टमर्स वहाँ जाता था, वो अपना चॉइस करता था थान से, फिर थान से जैसा वो बोलेगा, मतलब जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी, उसके पर्सनल मेजरमेंट के हिसाब से, जैसा उसको पैटर्न चाहिए, नेक चाहिए, कॉलर चाहिए, जो वो बोले उसके अकॉर्डिंग उसका गारमेंट बनता था। मेड टू मेजर का मतलब यही होता है कि अपने मतलब किसी के भी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कोई गारमेंट बनेगा। रेडी टू वेयर मास प्रोड्यूस होता है, ये किसी के अकॉर्डिंग, मेजर के अकॉर्डिंग नहीं बनता, पर एक स्टैंडर्ड साइज़ के अकॉर्डिंग बनता है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल। और ये बहुत सारे पीसेस बनते हैं, एक साथ बनते हैं और बहुत सारे साइजेस में बनते हैं। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो कपड़े खरीदते और पहनते हैं। ये ज़्यादातर अपने कपड़े रिटेल आउटलेट से खरीदते हैं। अब रिटेल स्टोर्स क्या हैं? रिटेल स्टोर्स वही हैं जो कंज्यूमर को कपड़े बेचते हैं। ये अपने कपड़े एडवर्टाइजमेंट या जो भी सेलिंग है डायरेक्ट पब्लिक से होते हैं। इसमें डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, चेन स्टोर, ये अलग अलग तरीके के स्टोर्स होते हैं। फिट जो एक गारमेंट की है वो ये बताती है कि गारमेंट कितना टाइट और या कितना लूज है। गुड फिट का मतलब होता है कि गारमेंट एक करेक्ट साइज़ का है, मतलब वो बहुत टाइटली स्ट्रेच नहीं हो रहा है, बहुत ढीला ढाला नहीं हो रहा है जब पहना जा रहा है, तो एग्जैक्ट फिट हो रहा है। लेकिन कई गारमेंट ऐसे होते हैं जो थोड़े लूज होते हैं, सेमी फिटेड होते हैं, ताकि वो स्पेसिफिक लुक अचीव कर सके। नेक्स्ट है सीम्स वो लाइन होती है जो स्टिचिंग लाइन होती है, जो दो गारमेंट के टुकड़ों को एक साथ जोड़ती है। डार्ट्स क्या होते हैं? डार्ट्स छोटे और तिकोने स्टिचिंग लाइंस होती हैं जो एक एक्सेस फैब्रिक रिमूव करती हैं, एक बल्क ऑफ द फैब्रिक एक स्पेसिफिक एरिया से, टू फिट द गारमेंट। बॉडिस इज द अपर गारमेंट, अपर पार्ट ऑफ द गारमेंट, जैसे कि जिसे हम हिंदी में चोली कहते हैं, जो कमर से ऊपर के हिस्से होता है गारमेंट का। फैशन इंट्रोड्यूसर, जब फैशन साइकिल होती है उसमें जो भी नया डिज़ाइन या जो भी नया फैशन अभी निकलता है, जो वो सबसे पहले, जैसे कि फेमस पर्सनालिटीज़ ही वो गारमेंट पहनती हैं, भले ही वो फैशन शो हो, भले ही वो बिग पार्टीज़ हो या कोई बिग फंक्शंस हो, जैसे कोई फिल्म सेलिब्रिटी उसे अवार्ड फंक्शन में या किसी ऐसी जगह पहनती हैं जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखें, तो उसको फैशन इंट्रोड्यूसर कहा जाता है। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। आज ये हमारा टॉपिक फैशन टर्मिनोलॉजीज यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट आई विल बी कमिंग सून विद द न्यू टॉपिक। ओके, थैंक यू।